हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास फोर्थ के मैथ का चैप्टर 3 नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम क्या होता है, कौन कौन से नंबर सिस्टम्स होते हैं और उनमें क्या डिफरेंस होता है, ये हम लोग देखेंगे। तो अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं, ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ भी लिया है क्लास थर्ड में। तो क्लास फोर्थ में उसको एक्सटेंड करना है। तो हम लोग देखेंगे जैसे कोई नंबर लिखा जाता है। सपोज ये मैं एक न्यूमरल लिख रहा हूं यहां पे। ये आप लोग देख सकते हैं यहां पे ये 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है और ये भी 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है। मगर इनको किस तरह से पढ़ा जाता है, तो एक इंडियन सिस्टम होता है जिसमें सेपरेट किया जाता है डिजिट्स को। स्टार्टिंग की 3 डिजिट आएंगी, उसके बाद उसके इधर पहले कॉमा लगेगा, फिर दो दो के हिसाब से कॉमा लगता है। या अगर अभी नहीं समझ पा रहे हैं तो बाद में देख लेंगे। इसको हम लोग किस तरह से पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ा जाता है 9,99,999। इस तरह से भी पढ़ा जाता है, जो कि हमारे इंडिया में चलता है। हम लोग लाख करोड़ की बात करते हैं, 1000 इसी तरह पढ़ते हैं हम लोग। जो हमारे इंडिया में चलता है सिस्टम, उसमें हम इसको पढ़ते हैं 9,99,999। जबकि सेम चीज लिखी हुई है और इसको हम लोग वेस्टर्न कंट्री में कैसे पढ़ा जाता है। इसको पढ़ा जाता है वेस्टर्न कंट्री में 999,999। ये वेस्टर्न कंट्रीज में पढ़ा जाता है। इसको इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं और ज्यादातर जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहां यही सिस्टम फॉलो होता है। तो ये सिस्टम कहलाता है नंबरों को पढ़ने का। ये जो सिस्टम है ये कहलाता है इंडियन सिस्टम, इंडियन नंबर सिस्टम। इसको हम हिंदू अरेबिक सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के भी नाम से भी जानते हैं। जबकि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादातर पढ़ा जाता है, इसको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम कहते हैं। तो आइए देखते हैं लिखते कैसे हैं और कैसे किस डिजिट को क्या पढ़ना है, क्या उसकी वैल्यू होती है। तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो जो भी नंबर्स का नाम आता है वो उसके प्लेस वैल्यू चार्ट में जो नंबर है उसकी वैल्यू के हिसाब से पढ़ा जाता है। जैसे इंडियन नंबर सिस्टम में प्लेस वैल्यू चार्ट में जिस तरह से डिजिट्स आएंगी और जो उनका प्लेस है उस हिसाब से वो पढ़ी जाएंगी। जैसे इंडियन नंबर सिस्टम की बात करें तो देखिए इसमें जो पहला प्लेस जो कहलाता है ये वंस कहलाता है। इसके बाद जो डिजिट आएगी वो टेंस प्लेस में होगी। ठीक, टेंस प्लेस, फिर 100 प्लेस। यहां पे हम लोग 100 प्लेस लिखेंगे। उसके आगे जाएंगे तो 1000 आएगा। फिर यहां 10,000 प्लेस है ये। ठीक है, उसके बाद 10,000 के बाद यहां पे आता है लाख, 10 लाख, यहां पे करोड़। और उसके बाद भी जाना चाहे तो 10 करोड़ पढ़ सकते हैं। उसके आगे होता है अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, शंख। तो ऐसे बहुत आगे तक पढ़ा जा सकता है। पर हमें क्या करना है, हमें तो सिर्फ 4th स्टैंडर्ड्स के हिसाब से पढ़ना है। तो हम लोग सिर्फ लाख तक पढ़ेंगे। तो आइए इनको शॉर्ट में जब प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे तो लिखने में असुविधा होती है। इट इज नॉट कन्वीनियंट टू राइट इट्स फुल नेम, सो वी यूज सिंबल इन प्लेस ऑफ दीज वर्ड्स दैट आई हैव रिटन हियर। वंस दैट इज डिनोटेड बाय ओ, टेंस के लिए ये टेंस प्लेस है, टी मतलब टेंस प्लेस, 100
मीन्स 100 प्लेस की बात हो रही है। तो वहां पे भी हम प्लेस वैल्यू चार्ट में ऐसे लिख देंगे 1000, 10,000, लाख और 10 लाख। अब देखिए इन तीनों को, ये तीनों एक साथ इनको पढ़ा जाएगा। ये दोनों ही यहाँ पे जो इन दोनों प्लेस में जो डिजिट आएंगी वो कंबाइनली पढ़ी जाएंगी और उनके बाद 1000 लिखा जाएगा। इसी तरह इन दोनों प्लेस में आने वाली डिजिट, जो भी डिजिट्स हैं, जो भी नंबर्स हैं, वो कंबाइनली पढ़े जाएंगे जो भी वैल्यू आएगी, और उसके बाद हम लोग लैख जोड़ते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे करना क्या है। ये जो है कंबाइनली अगर हम बात करें तो ये वंश कहलाता है। ये तीनों जो हैं, पीरियड की बात करें, ये तीनों किस पीरियड में आते हैं? वंश पीरियड में आते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे पीरियड की बात करें तो ये कौन सा पीरियड कहलाएगा? ये पीरियड होगा वंश, और ये पीरियड कहलाता है 1000। और यहां ये जो पीरियड दिया हुआ है ये कहलाता है हमारा लैक्स। इंडियन सिस्टम की बात कर रहे हैं। अब जैसे कोई डिजिट है, सपोज ये डिजिट ही लिखी हुई थी, तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, ऐसे लिखते जाना है। लेफ्ट से शुरू करना है, 9 इसके नीचे, दूसरा 9 इसके नीचे, तीसरा 9 इसके नीचे, चौथा 9 इसके नीचे, पांचवा 9 इसके नीचे, छठवा 9 इसके नीचे। ठीक है। और इंडियन सिस्टम में या किसी भी सिस्टम में कॉमास लगते हैं पीरियड के, किन्हीं भी दो पीरियड्स के बीच में कॉमास लगाए जाते हैं। तो यहां बात करेंगे तो क्या इसको लिख सकते हैं? कितने 6 हैं? 6, कितने 9 है? 6 9 है। तो कॉमा कैसे लगेगा? पीरियड के अकॉर्डिंग लगता है। तो पहला पीरियड कहाँ खत्म होता है? ये उसमें 3 डिजिट आती है, तो 1 2 3 के बाद कॉमा लगाया। उसके बाद अगले पीरियड में 2 डिजिट हैं, तो ये 2 डिजिट, तो अगला पीरियड इसके 2 डिजिट के बाद शुरू होगा, तो ये कॉमा यहां लगेगा। तो हमें याद रखना है लिखने का तरीका क्या है कि जब भी कोई नंबर इंडियन नंबर सिस्टम में लिखा है फिगर में, तो राइट से जो है, राइट से अगर अपन चलते हैं तो 3 डिजिट के बाद कॉमा लगता है, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 2 मतलब 3 के बाद 2 2 2 इस डिजिट्स आएंगी, उसके सेपरेशन के लिए हम कॉमा लगाएंगे। 3 के बाद 2 2 इस टाइप से कॉमा। तो लिखने का तरीका ये है। अगर इंडियन नंबर सिस्टम को फिगर में लिखना है तो फिगर में हम लोग इस तरह से लिखेंगे, कॉमा सेपरेट करता। कॉमा से पता चल जाता है कि कौन सा नंबर इंडियन नंबर सिस्टम में लिखा गया है, उसको कैसे पढ़ना है, और कौन सा इंटरनेशनल सिस्टम में। तो देख लीजिए यहाँ पे ये नंबर, अब इसको पढ़ेंगे कैसे? यहां पे देखते हैं लैख प्लेस में क्या है डिजिट? सिर्फ एक 9 है। इस पीरियड में कौन सी डिजिट आई है? 9। तो इसको क्या पढ़ेंगे? 9 लाख, 9 लाख। ठीक है। इसके बाद 1000 प्लेस पे देखते हैं। 1000 प्लेस पे क्या दिया हुआ है? 1000 प्लेस में यहां पे दिया हुआ है 9 9। तो इसको हमें कंबाइन पढ़ लेना है। क्या कहलाएगा? 99, और उसके बाद जो पीरियड है वो ऐड कर देना है। तो यहां पे हमको लिखना है कि इसकी वैल्यू जो होगी ये 99, और हमको किस पीरियड में? 1000, तो 1000 लिखना पड़ेगा उसके लिए, 1000। अब यहां की बात करें तो ये क्या लिखा हुआ है? 999। फिर हम लिख देंगे 999। ये कौन सा पीरियड है? वंश। तो वंश नहीं लिखते हैं, बाकी सारे पीरियड्स को, उस नंबर को कंप्लीटली पढ़ने के बाद, लिखने के बाद उसका पीरियड जरूर उसमें ऐड करते हैं, सिवाय ये वंश वाले का। ये 999 लिख दिया यहाँ पे, 999 वंश नहीं लिखेंगे। तो ये हमारा इंडियन नंबर सिस्टम में किसी भी नंबर को लिखने का तरीका देखिए, कॉमा से अलग दिखाएंगे, और पढ़ने का ये तरीका है। इंडियन नंबर सिस्टम को
और किस नाम से जाना जाता है? तो इंडियन नंबर सिस्टम को हम लोग हिंदू अरेबिक सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के नाम से भी जानते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज हिंदू अरेबिक सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो जब भी आपसे कहा जाएगा कि इंडियन नंबर सिस्टम या हिंदू अरेबिक सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में कैसे लिखा जाता है, तो कॉमा आप क्या देखेंगे, कॉमा लगाएंगे फिगर में जब लिखेंगे। तो जब हम शुरू करते हैं राइट साइड से, तो स्टार्टिंग के 3 प्लेस के बाद कॉमा, फिर 2 के प्लेस के बाद कॉमा, फिर 2 प्लेस के बाद कॉमा, इस तरह से चलेगा। तो शुरुआत में 3 रखते हैं स्टार्टिंग में, उसके बाद 2-2 डिजिट के बाद कॉमा लगता है। ये फिगर में लिखने का तरीका है। तो 3 और कॉमा कहाँ लगता है, किन्हीं भी 2 पीरियड्स के बीच हम लोग कॉमा लगाते हैं। कॉमा पीरियड्स को सेपरेट करता है। और पढ़ने का तरीका क्या है, जिस पीरियड के नीचे जो भी वैल्यूज रखी हुई हैं, जो भी नंबर लिखा उसको पढ़ेंगे और उसके बाद उसका पीरियड का नाम उसमें ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पे लैख में सिर्फ 9 है, लैख पीरियड में तो 9 लैक्स हुआ। 1000 में क्या लिखा है, 99 लिखा है, 99 लिखिए और उसके बाद थाउजेंड्स ऐड करिए। वंस में कुछ ऐड नहीं होगा, 999 आ जाएगा। तो ये इंडियन नंबर सिस्टम में किसी भी नंबर को पढ़ने और लिखने का तरीका है। ये इसका प्लेस वैल्यू चार्ट हो गया है। अब इसके बाद यहाँ पे 4th क्लास में लैख तक ही पढ़ लेते हैं हम लोग, 10 लाख तक। इसके बाद क्या होता है अगर पूछा जाए तो हम लोग जानते हैं करोड़ होता है, फिर 10 करोड़, फिर अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म और शंख। यहां तक हम लोग इसको पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो आइए देखते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की। ये वो सिस्टम है जो वेस्टर्न कंट्री में चलता है और इंडियन सिस्टम से बहुत ज्यादा पॉपुलर सिस्टम है ये। तो इसमें भी वैसे प्लेस चार्ट बनाएंगे, प्लेस वैल्यू चार्ट, और हम लिखेंगे। तो पहले कौन सी डिजिट आएगी, जो पहली डिजिट सबसे जो डिजिट आएगी वो 1st प्लेस में आएगी, ठीक है। उसके बाद कौन सा प्लेस होता है, 10th प्लेस होता है। उसके बाद 100 प्लेस होता है। उसके बाद जैसे इंडियन सिस्टम में था 1000, 10,000। अब इसमें 10,000 के बाद इंटरनेशनल सिस्टम में 100,000 आता है। तो ये हमें याद रखना है, 10,000 के बाद 100,000 आ गया। फिर लैख नहीं आता है, इंटरनेशनल सिस्टम में लैख नहीं आता है, ये हमें याद रखना है। तो 100,000 के बाद क्या आएगा, मिलियन इसमें आता है। उसके बाद नेक्स्ट हायर डिजिट जो प्लेस है वो 10 मिलियन है और फिर 100 मिलियन है, ठीक। इसके बाद भी बहुत सारे हैं। उसके बाद हम लोग बिलियन पढ़ते हैं, 10 बिलियन पढ़ते हैं, 100 बिलियन, फिर ट्रिलियन होता है, 100 ट्रिलियन होता है ना। 10 ट्रिलियन के बाद 100 ट्रिलियन, इसके बाद क्वाड्रिलियन होता है, 10 क्वाड्रिलियन होता है, 100 क्वाड्रिलियन होता है। बट हमारा जो 4th क्लास का जो सिलेबस है, हमको उसके हिसाब से इतना ही पढ़ना है, ठीक। अब पीरियड्स की बात करें तो ये जो स्टार्टिंग जो 3 डिजिट आने वाली हैं, जो 3 प्लेस होते हैं, ये इनको हम ये वंस प्लेस के, ये पीरियड का नाम वंस कहलाता है, ये वंस पीरियड है। और यहां आने वाली सारी डिजिट जो भी वैल्यू है, जो भी नंबर्स आएंगे, वो सब क्या कहलाएंगे, 1000। कुछ भी होगा पढ़ेंगे, उसके बाद हमें थाउजेंड्स ऐड करना होता है, जो बोलना पड़ता है। तो ये 1000 है, तीनों ही थाउजेंड्स कहलाते हैं। ये पीरियड जो है 1000 पीरियड कहलाता है। 1000, THOUSANDS, थाउजेंड्स। और ये मिलियन पीरियड, तो ये मिलियंस वाला पीरियड है। इसमें जो है तो ये क्या है, प्लेसेस हैं। 0 ये 1st प्लेस, 10th प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000 प्लेस कोई डिजिट आती है। अगर 100,000 प्लेस, मिलियन, 10 मिलियन का 10 मिलियन, 100 मिलियन। और ये जो है ये पीरियड्स होते हैं, वंस पीरियड्स, थाउजेंड्स और मिलियंस। तो जैसे इंडियन सिस्टम में वंस, थाउजेंड्स, लैख ये पीरियड्स थे, इसमें वंस, थाउजेंड्स और मिलियंस।
अब किसी भी नंबर को लिखने का तरीका क्या है इसमें, जैसे सपोज कोई नंबर लिखा है तो हम उसको सीधे एज इट इज कॉपी कर देते हैं। जैसे कोई भी नंबर लिखा हुआ है हमारे पास, हमेशा नंबर यहां से लिखना है आपको, तो चलिए इसको मैं यहां से लिख देता हूं। ये जो नंबर है मेरा 596, तो इसको पढ़ेंगे कैसे और लिखेंगे कैसे। ये नंबर है, मैंने प्लेस वैल्यू चार्ट में रख दिया है इसको। अब मैं देखता हूं कि इसको मैं यहां पे अलग नंबर का प्लेस वैल्यू चार्ट में ऐसा लिखा जाएगा, पर्टिकुलर प्लेस के नीचे जो डिजिट है जो उस प्लेस की है उसकी वैल्यू के हिसाब से। और अगर हम वैसे लिखते हैं तो 4823759 बिना प्लेस वैल्यू चार्ट के इसको ऐसा लिखेंगे। और इसमें कॉमा कैसा लगता है, वंस प्लेस ये 3, किन्हीं भी 2 पीरियड्स के बीच कॉमा लगता है, ठीक है। तो ये 5 तक, इसके बाद 2 तक कौन सा पीरियड है, 1000, तो 2 के तक 1000, ये कॉमा लगा दिया। तो याद रखिएगा, जैसे इंडियन सिस्टम में वंस तक 3 डिजिट आती है, उसके बाद कॉमा कब लगता है, हर 2 डिजिट के बाद, ऐसे ही 2 प्लेसेस के बाद। ऐसे ही इंटरनेशनल सिस्टम में हमेशा कॉमाज हम लगाते हैं 3 प्लेसेस के बाद, 3 डिजिट्स के बाद से कॉमा लगता है। तो डिजिट नंबर ये देख के ही हम पता लगा सकते हैं कि ये नंबर किस में लिखा गया है, इंटरनेशनल सिस्टम में है, तो उसको उसी हिसाब से पढ़ा जाएगा। अब इसको पढ़ना कैसे है, देखिए यहां से ये 48 लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमने इसको 48 पढ़ लिया, लिख दिया। यहां पे पढ़ेंगे कैसे इसको, 48, ठीक है। ये यहां पे हमारा 48 लिख दिया। अब इसका पीरियड देखा हमने, कौन से पीरियड में आ रहा है ये पीरियड कौन सा है, ये मिलियन है, तो 48 मिलियन पढ़ेंगे इसको, 48 मिलियन। जो नेम है, नंबर नेम की बात कर रहे हैं, नंबर नेम में हम उसको वर्ड्स में लिखते हैं। अब ये थाउजेंड्स पीरियड में क्या लिखा हुआ है, 237, तो इसको लिखेंगे 237। कौन से पीरियड में, 1000, तो इसके बाद 1000 लिखना पड़ेगा हमको, 1000, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखा है, 596, 596। तो इस तरह से हमने किसी भी नंबर को इंटरनेशनल सिस्टम में वर्ड्स में लिखा है और यहाँ पे फिगर में उसको लिखा हुआ है। ये नंबर नेम भी कहलाता है। और ये जो बनाया है ये प्लेस वैल्यू चार्ट है। और ऊपर जो लिखे हुए हैं ये क्या है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम का प्लेस वैल्यू चार्ट है। इतना ही हमको देखना था, इसके अलावा कुछ जरूरी चीज देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहां पे देख लेते हैं 3, एक टर्म आता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू की बात करें तो फेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू किसी भी डिजिट की, फेस वैल्यू ऑफ डिजिट इन न्यूमरल इज द वैल्यू ऑफ द डिजिट इटसेल्फ। तो फिर जो भी वैल्यू जो डिजिट होती है वही उसकी फेस वैल्यू कहलाती है। फेस वैल्यू ऑफ 3 आपसे कहा जाता है क्या होती है, 3। फेस वैल्यू ऑफ 5। लेकिन प्लेस वैल्यू की बात करें तो वो हमें प्लेस वैल्यू चार्ट से समझ में आएगा कि प्लेस वैल्यू ऑफ 3 क्या है। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 3 की बात करें तो यहाँ पे कौन से प्लेस में 3 आ रहा है, 10,000 प्लेस पे आ रहा है। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 3 क्या होगा, 3 10,000। ये 3 की प्लेस वैल्यू है। इससे 10,000 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या इसको 10,000 लिख देते हैं, 1 10 100,000 10,000, तो ये कितना हो गया, 30,000, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 3 यहां पे क्या है, 3 10,000 या 30,000 हम लिख सकते हैं। और जबकि फेस वैल्यू क्या है, जो भी डिजिट होती है वही उसकी फेस वैल्यू होती है।